इन दिनों जिले भर में जमीन सर्वे का काम द्रुत गति से चल रहा है, जिसके लिए तमाम प्रखंडों में कैंप लगाए गए हैं। यह तस्वीर सुपौल जिले के पिपरा प्रखंड के दीनापट्टी स्थित कैंप का है। मालूम हो कि सरकार द्वारा आम लोगों के बीच आए दिन हो रहे जमीनी विवाद को जड़ से खत्म करने के लिए यह एक बड़ी पहल की गई है, जिसके तहत तमाम रैयतों की जमीन सर्वे का कार्य कराया जा रहा है। इसके पूरे हो जाने के बाद इसे ऑनलाइन कर दिया जाएगा, ताकि आम लोग खुद यह देख सके कि फला जमीन किस नाम से है। इसके लिए तमाम कैंप में सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, कानून और अमीन की देखरेख में यह काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। जानकारी मिली है कि मार्च तक कार्य पूरा करने का लक्ष्य भी दिया गया है। हालांकि कार्य पूरी करने में काफी परेशानी भी आ रही है। इसके लिए विवादों का निपटारा भी कैंप में ही पूरी की जा रही है। जानकार कहते हैं कि सर्वे का कार्य पूरी हो जाने के बाद जमीन संबंधी सारा विवाद जड़ से खत्म हो जाएगी, क्योंकि आमतौर पर जो विवाद सामने आ रहे हैं उसमें अधिकांशतः विवाद जमीन से जुड़े रहते हैं। यही कारण है कि सरकार ने जमीन से जुड़े विवाद को जड़ से खत्म करने के लिए सर्वे का काम शुरू करवाया है, जो जल्द पूरी होने की संभावना है। बीएनपी न्यूज के लिए सुपौल से संवाददाता अमरेश कुमार की रिपोर्ट। खतियान होता है 1902 में जो सर्वे हुआ था, उसका जो खतियान हमारे पास होता है, जो खतियानी रैयत थे उनका तो हम समस्या के निदान हम जो है खतियान देख करके कर देते हैं। लेकिन जो केवाला है, जो बहुत 100 साल में, क्योंकि 100 साल के बाद सर्वे हो रहा है, तो 100 साल के बाद सर्वे में बहुत सारे ज़मीन का खरीद फरोख्त हुआ है। तो उसके बाद जो खरीद फरोख्त हुआ है, तो उसका जो केवाला है, उसके केवाला में प्रॉब्लम होता है। जिनके केवाला घोषणा रैयत के द्वारा जो है वो प्रपत्र भर के दिया जाता है। उसमें रैयत अपना जो भी कागजात के आधार पर लिखता है कि ये हमारा ज़मीन है, खाता खेसरा रकबा जो भी है भर के देता है। उसके बाद हम जो है उसको सत्यापित करते हैं। सत्यापित करने के बाद जो है यादाश्त लेखन होता है। यादाश्त लेखन में प्रपत्र जो मिला वो और एक फील्ड में जा कर के गैरहाजिरी तैयार करते हैं, एक एक करके कि किसका दखल है। दखल उधर गैरहाजिरी और ये पेपर, ये दोनों को मिलाने के बाद यादाश्त लिखते हैं। यादाश्त लिखने के बाद खेसरा पंजी तैयार होता है, जिसको कि हम P6 बोलते हैं। खेसरा पंजी को फिर सॉफ्टवेयर में हम एंट्री करते हैं। सॉफ्टवेयर में एंट्री करने के बाद जो है वहाँ से LPM जनरेट होता है, लैंड पार्सल मैप जो है जनरेट होता है। उस जनरेट मैप को जो है एजेंसी के सहायता से हम रैयत को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। रैयत सब अपना अपना LPM ले करके उसको चेक करते हैं कि कुछ त्रुटि है। अगर त्रुटि रहता है तो वो प्रपत्र 8 के माध्यम से वो अपना आपत्ति देते हैं। आपत्ति देने के बाद जो है रैयत की सुनवाई होता है, जैसा कि अभी आपने देखा है कि सुनवाई का कार्य चल जुलाई में। तो अभी हमारा है कि मार्च तक इसे ख़त्म करना है। अभी तो सर्वे का सुनवाई का काम चल रहा है। ये सुनवाई का कार्य जल्द से जल्द ख़त्म करके हम लोग इसका ड्राफ्ट पब्लिकेशन करवाएंगे और ये सारा चीज़ अभी ऑनलाइन हो जाएगा। तो रैयत लोग बाद में अपना खाता खेसरा जिसका भी डिटेल्स है ऑनलाइन देख सकते हैं। तो अभी तो हमारा लक्ष्य है कि मार्च तक इसे ख़त्म। परेशानी सभी तरह की है, जैसे कि अभी जमाबंदी के इसमें आ रहा है कि एक जो रैयत बता रहे हैं कि उनका रसीद नहीं कट पा रहा है, सब रसीद नहीं दे रहे हैं ऑनलाइन। फिर सरकारी ज़मीन पे रैयत लोग दखल किए हुए हैं, तो वो हम लोग देख करके रैयत से पेपर मांगते हैं कि किस आधार पे आप लोग यहाँ पे है। पेपर नहीं दे पाते, फिर हम लोग उसे वापस सरकारी कर देते हैं, तो सरकारी खाता खोल देते हैं। तो अभी क्या लगता है इससे ज़मीन विवाद खत्म होगा? बिल्कुल, हम लोग का तो लक्ष्य यही है कि ज़मीन विवाद खत्म करना। कितने पंचायत